जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ सौरभ मोदनवाल। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस समय हर नौजवान के, हर देश के युवा में भरत भूषण तिवारी के नाम से गूंज रहा है। यह भरत भूषण तिवारी है क्या? कौन है? कितना अच्छा काम कर दिया भरत भूषण तिवारी कि लोगों के जहन में घुस गया कि भरत भूषण तिवारी एक क्रांतिकारी था, एक भगत सिंह था, एक चंद्रशेखर आजाद था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भरत भूषण तिवारी वही व्यक्ति है जो एक नवयुवक था जिसकी उम्र महज 25 साल या 27 साल रही होगी। उस भरत भूषण तिवारी का कार्य यह था, लोगों की समस्या को लेकर के अधिकारियों के यहाँ जाता था और उस समस्या को रखता था और समस्या से निजात पाने के लिए अधिकारियों से गिड़ाता था। यानी हमारे गांव में अगर पलायन हो रही है तो इस पलायन को आप रोकिए। अगर हमारे गांव में हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा है तो पानी लाना भी आपका काम है। मतलब कि लोगों की समस्या को अधिकारियों के सामने रखता था। यही बात जो है कि अधिकारियों की जेल में घुस नहीं रहती। अधिकारी सबसे बड़ा इसका दुश्मन था। यह सिस्टम से लड़ता था, अपने लिए कभी युद्ध नहीं किया, कभी अपने परिवार वालों की लड़ाई नहीं किया, ये लोगों के लिए लड़ा। आइए हम बात करते हैं भरत भूषण तिवारी कौन था। भरत भूषण तिवारी वायरल कैसे हुआ, इनका इनकाउंटर कैसे हुआ? लोग इसको कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा दिया जाए, पर मैं कह रहा हूं कि शहीद का दर्जा इसको बिल्कुल नहीं दिया जाए, क्योंकि शहीद वाला काम ही नहीं किया है। आप सिस्टम से लड़ते थे, हम जानते हैं, आप जानते हैं, पूरा देश जानता है। आपको कट्टा लेकर लड़ने के लिए कौन अधिकार दे दिया भाई? आप अगर कट्टा लेकर के आएंगे किसी पुलिस वाले के सामने, इस तरीके से आप दबंगई से बात करेंगे तो कहीं की पुलिस रहेगी, रगड़ देगी आपको। हाँ जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। वो गले की चैन बेच करके बंदूक लिया, पिस्तौल ले लिया। गांव में किसी ने उसकी शिकायत कर दी कि भरत भूषण तिवारी ने पिस्तौल अवैध रखा है। जैसे इसकी सूचना गांव के नजदीकी थाना के लोगों को पड़ती है, थाना की टीम आती है उसे गिरफ्तार करने के लिए, और ये बंदा चौकी पे इस तरीके से राजा की तरफ बैठा होता है जैसे हम बैठे हुए हैं, और बंदूक लेकर कहता है गिरफ्तार करना है, मुझे गिरफ्तार करो। उधर बिहार की पुलिस 4-5 उससे रिक्वेस्ट करती है, कहती बाबू तुम्हारे हाथ में अवैध पिस्तौल है, तुम इसे दे दो। कहता है कि मैं नहीं दूंगा। मतलब दोनों में साथियों तू मैं होती है, और बिहार पुलिस जो है कि वहीं से चली जाती है। जा करके अपने अधिकारियों को बात बताती है कि भरत भूषण तिवारी सिलेंडर अपने आप को नहीं किया है। पुलिस का आदेश होता है उच्च अधिकारियों का कि आप नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन आप फिर जाइए। दूसरे दिन आता है, जैसे पुलिस आती है उसके गांव में, और ये छत पर से बंदा देख लेता है। देखने के बाद तुरंत फेसबुक पे लाइव आता है। लाइव आने के बाद कहता है मारो गोली, मुझे पता है कि तुम मुझे गोली मारने आए हो। एक हाथ में उसकी बंदूक होता है और एक हाथ में उसकी मोबाइल होती है, और जो लाइव चलता है वो पुलिस की पूरी बाकायदे उसकी हरकतें उसमें दिखाता है कि मारो गोली मारो, तुम लोग आए हो मुझे गोली मारने के लिए, चिल्ला चिल्ला करके कहता है। पुलिस कहती है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम अगर बंदूक फेंक दो, तुम आत्मसमर्पण कर दो, यानी कि तुम सरेंडर कर दो। वो कहता कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, भले मैं शहीद हो जाऊंगा। पुलिस रिक्वेस्ट करती है, रिक्वेस्ट करने के बाद ये मानता है। मानने के बाद अपना बंदूक जो है कि फेंक देता है, लीजिए बंदूक, हम आत्मसमर्पण कर दिए। जैसे आत्मसमर्पण करती है सम्राट चौधरी की पुलिस, भरत भूषण तिवारी के पैर में 3 गोली ठाए 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 मारती है। मतलब यहाँ पे जब पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है किसी को, हाफ इनकाउंटर, तो पैरों में मारल है। पुलिस दिखावले का कि आत्मरक्षा बदे हम गोली मरली है, उधर से हम जात रही है, उधर से कोई गुंडा बदमाश आवत रहना, हमरे ऊपर फायरिंग कही ना, हम जान बचावे बदे गोली मरली है। सूत्रों के मुताबिक यह भी साथियों मालूम चल रहा है कि उन्होंने गुप्तांग में भी गोली पुलिस मारी है। जैसे पुलिस गोली मारती है, गांव में हल्ला होता है, बेचारा गिर जाता है। गिरने के बाद पुलिस उसको नजदीकी हॉस्पिटल में जाती है उसका इलाज करवाने के लिए। नजदीकी हॉस्पिटल का डॉक्टर जो होता है रेफर कर देता है, बोलता है केस जो है कि मेरे के यहाँ से बाहर है, उसको पीएमसीएच पटना में भर्ती करवाती है। भर्ती करवाने कुछ ही घंटों बाद उसकी जो है मृत्यु हो जाती है साथियों। और मृत्यु खबर जैसे गांव वालों को पहुंचती है, गांव में शोक संदेश पहुंच जाता है। माँ सुनती है, माँ बेहोश होकर गिरने लगती है। बाप सुनता है, बाप बेहोश होकर गिरने लगता है। भाई बहन अलगे बेसुध होकर गिरते हैं। अब लाश को लेकर के लोग आते हैं, अपना बीच रोड पर रख के लाश को जाम कर देते, चक्का जाम कर देते हैं। कैसे पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, कुछ लोग घायल होते हैं, कुछ लोग चोटिल होते हैं। लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करने को भेज देती है। इधर सम्राट चौधरी की पुलिस 3 लोगों को सस्पेंड कर देती है, यानी कि जो 3 पुलिसकर्मी उसमें गोली मारे थे, तीनों को उठा करके वो सस्पेंड कर देती है। साथियों, मेरे कहने का मतलब यह था कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, बहुत अच्छी बात है।
आप नवयुवा थे, आपके अंदर क्रांति थी, आप बहुत अच्छी बात है, पर आपको बंदूक लेकर के पुलिस को ललकारना नहीं चाहिए, क्योंकि खुले में असलहा लहराना भी एक अपराध के तहत आता है। आप किसी को भी चैलेंज करोगे तो व्यक्ति चैलेंज तो आपका एक्सेप्ट कर लेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये भरत भूषण तिवारी शहीद हो गए, मैं नहीं कहता हूं कि शहीद हुए हैं। शहीद कब होते? जब इस सिस्टम से लड़ते, जब ये बंदूक से नहीं लड़ते, अपनी बुलंदी आवाजों से लड़ते, तब होते। साथियों, आपका राय क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ मोदनवाल।